देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया। CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं, वो उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए। हम स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता है। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले। मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए, एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया
तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। ये जो बच्चे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जितने भी युवा बच्चे, छोटे छोटे 16-17 साल के बच्चे, 18 साल के, वो तो खाली एक सिस्टम में जो ये बीमारी है उसका बताने आए थे सरकार से, क्योंकि सरकार तो संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए आए थे कि बता सके कि आप अपने रिफॉर्म्स लेकर आइए एजुकेशन में। और जो 20 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, जो सुसाइड से मरे हैं बिकॉज ऑफ ये NET का पेपर जो लीक हुआ है, तो बच्चे तो यही चाहते थे कि इसका संज्ञान ले सरकार और रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे कि आगे ये इस तरह की बातें ना हो। और जो जिम्मेदार है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर इसके जिम्मेदार है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा एजुकेशन मिनिस्टर का, जो बच्चों की मांग थी, और उसका उल्टा उन लोगों ने बच्चों पे लाठियां बरसाई, बच्चों के कपड़े फाड़े, छोटी छोटी बच्चों के कपड़े फाड़े, एंड दे वर टोटली डिवास्टेटेड। बच्चों ने कहा कि पुलिस तो रक्षा के लिए होती है, हमको नहीं पता कि इस भक्षक रूप में दिखाई देगी पुलिस। एंड आई थिंक दे हैव लिटरली सब होप्स और एस्पिरेशन जो बच्चों की तोड़ने का उनका पूरा इंतजाम और प्रक्रिया दिखी सरकार की। लेकिन मुझे लगता है एक स्ट्रांग मैसेज गया है कि कितनी बच्चे इस बात को चाहते हैं कि अब बदलाव आए। और मैं अपने युवा दोस्तों से, बच्चों से, छात्रों से यही कहना चाहूंगी कि वोट के माध्यम से ही बदलाव आ सकता है। और आने वाले समय में आप पूरा पार्टीज को सपोर्ट करिए जो स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। मेरा युवाओं से, बच्चों से यही कहना है, क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी सरकार है और ये बच्चों के जो आंसू है उनका मोल नहीं समझ रही है। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने, इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही है। कितने सारे वीडियो हैं जिसमें निहत्थे बच्चों के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन पे, एक तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले खड़े हैं, जितने बच्चे वहाँ से गुजरते जा रहे हैं सबको लाठियाँ मारते जा रहे हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बच्चे कोई हमला नहीं कर रहे, सबके ऊपर लाठियाँ चलाते जा रहे हैं। कितने वो हैं जिसमें कई जगह जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी 20-25 बच्चे बैठे हैं, वहाँ टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी FIR दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रूटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। ऐसे लगता है जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया है।
अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। अत्याचार नरेंद्र मोदी के कहने पे हुआ। उनकी तानाशाही और हिटलरशाही की जो सरकार है, उस सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। किस तरीके से लोगों को पीट पीट के लहूलुहान किया गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के नौजवानों को पीटा गया। क्या गुनाह था उनका? ये कि हमारे 22 साथियों ने अपनी जान दे दी है। ये गुनाह था उनका कि वो पिछले 22-23 दिनों से गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अनशन पर बैठे हुए थे, और आप उनके ऊपर लाठियां चलाएंगे, संवाद नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाही इस देश का नौजवान ही मिटाएगा। और कल जिस तरह से लाखों की संख्या में पूरे देश का नौजवान दिल्ली में आया, अब मुझे लगता है कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लाठी और डंडे के दम पे, और इसका विस्तार होगा पूरे देश के अंदर।